अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, टुडेज़ टॉपिक इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। बहुत ही अहम टॉपिक है और इससे थोड़ा सा टाइम भी लगेगा आज की वीडियो में, क्योंकि इसे हमने अच्छी तरह समझना है। यहाँ पर अक्सर हम मिस्टेक्स करते हैं, तो शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ये ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होता है जो ज़माने माजी में शुरू हुआ और हाल तक जारी हो। अब इसे क्यों कहते हैं कि शुरू माजी में हुआ और अब तक जारी हो, जबकि टॉपिक ये प्रेजेंट का है? वो इसलिए कहते हैं कि जहाँ आप ज़िक्र करते हो कि मैं दिसंबर से इंग्लिश सीख रहा हूँ, मैं 2015 से क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब 2015 या दिसंबर का महीना जो है वो तो गुज़र गया, लेकिन अब तक खेल रहा हूँ, अब तक सीख रहा हूँ। तो इसलिए से कहते हैं कि काम शुरू तो माजी में हुआ, लेकिन अब तक जारी है। इसलिए से हम कहते हैं ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ और अब तक जारी हो। नाउ वी हैव टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हियर। द फर्स्ट पॉइंट इज़ पॉइंट ऑफ टाइम एंड सेकेंड पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और पीरियड ऑफ टाइम क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं मुकर्ररा वक्त एंड पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं मुकर्ररा मुद्दत। देखें, जब एक मखसूस वक्त हमारे पास आ जाए तो उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। अब मखसूस वक्त क्या है? जैसे कि मैंने ज़िक्र किया, दिसंबर से, 2015 से, या मंडे से, जुलाई से, यानी कि हमने एक टाइम मेंशन कर दिया, चाहे वो किसी महीने का नाम हो, कोई साल हो, कोई दिन हो, या कोई ऐसा पॉइंट हो जो कंफर्म हो, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। और पीरियड ऑफ टाइम मुकर्ररा मुद्दत, यानी एक वक्त नहीं है बल्कि एक मुद्दत है, ड्यूरेशन दी हुई है। जैसे कि 2 इयर्स, 2 साल, मैं 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं 2 साल से जॉब कर रहा हूँ। अब कौन से 2 साल? 2014 से, 2015 से, 16 से, 2017 से। साल का टाइटल नहीं दिया हुआ, नाम नहीं दिया हुआ, बस इतना कह रहे हैं कि 2 साल से। सो दिस इज़ नॉट कन्फर्म, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। अक्सर मैंने अपनी टीचिंग लाइफ में देखा है कि स्टूडेंट इन 2 चीज़ों में कंफ्यूज नज़र आते हैं, सिंस और 4 में। लेकिन आज हमारी कोशिश है कि आपकी ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, ख़त्म हो जाए, और आप अच्छी तरीके से जुमले बना सकें। और कभी स्पीकिंग हो या एप्लीकेशन लेटर हो तो उसमें सिंस और 4 का जो इस्तेमाल है उसमें कोई मिस्टेक ना हो। एक दफ़ा फिर देखते हैं। जुलाई एक महीने का नाम है, 12 में से एक महीने का नाम जुलाई होता है, तो कंफर्म हो गई बात कि जुलाई से, तो क्या लगाएंगे? सिंस। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं 3 महीनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं 4 महीनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप 6 महीनों से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो क्या मैंने किसी महीने का नाम लिया? नहीं, मैंने सिर्फ इतना कहा 3 महीने, 4 महीने, सिर्फ एक ड्यूरेशन बताइए, एक मुद्दत बताएं। तो यहाँ पर किसी महीने का नाम नहीं आ रहा, तो हम क्या लगाएंगे? 4। लेकिन अगर महीने का नाम आ गया तो फिर 6। इसी तरीके से अगर किसी दिन का नाम हो, मैं संडे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, वो ट्यूसडे से प्रैक्टिस कर रही है, हम पीर वाले दिन से किताबें पढ़ रहे हैं, तो हम दिन को मेंशन कर रहे हैं, ज़िक्र कर रहे हैं कि इतवार, पीर, मंगल, तो बात कंफर्म हो गई, तो यहाँ पर हम सिंस लगाएंगे। इसी तरीके से लास्ट, जहाँ पर लास्ट का वर्ड आ जाए, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, तो ये भी कंफर्म हो जाता है, पिछला जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। नाउ चाइल्डहुड, बचपन, ज़िंदगी में एक ही दफ़ा आता है, कंफर्म है, एक पॉइंट है, तो यहाँ पर भी हम सिंस चाइल्डहुड लगाएंगे। अच्छा, मॉर्निंग एक वक्त का नाम है, 24 घंटों में एक ही मॉर्निंग है, कंफर्म हो गई बात कि भाई सुबह से मैं काम कर रहा हूँ, वो सुबह से कपड़े धो रही है, हम सुबह से घर की सफाई कर रहे हैं, तो सुबह एक वक्त का नाम है, एक टाइम है, तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। एंड क्लॉक, जहाँ पर घड़ी का टाइम दिया हुआ, अब लिखा हुआ है 3 o'clock, अगर यहाँ पे 2 o'clock हो, 12 o'clock हो, 10 o'clock हो, 11 o'clock हो, तो भी हमने सिंस लगाना है, क्योंकि टाइम मेंशन किया गया है कि 3 बजे से 4 बजे से, तो हमें समझ आ रहा है कि अच्छा भाई इस टाइम से आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें सिंस लगाना है। लेकिन अगर डायरेक्ट दिया गया हो कि 3 घंटों से, 8 घंटों से, तो जहन में एक सवाल आएगा कि कौन से 8 घंटे?
तो यहाँ पर हमने 4 लगाना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डेज़, नाम नहीं है कि पीर मंगल, बस डेज़। मैं 3 दिनों से आपका वेट कर रहा हूँ। अब कौन से 3 दिन? पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता? नो, देयर इज़ नो एनी कंफर्म इंफॉर्मेशन, जस्ट इतना बताया गया है कि दिनों से। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 4। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसका मतलब है काफ़ी अरसे से। मैं काफ़ी अरसे से यूट्यूब यूज़ कर रहा हूँ, वो काफ़ी अरसे से प्रैक्टिस कर रहा है, तो काफ़ी अरसे से। इट इज़ नॉट कंफर्म, सो वी विल यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम से मुराद है काफ़ी अरसा। अब काफ़ी अरसा कब शुरू हुआ, किस महीने से शुरू हुआ, किस साल से शुरू हुआ, किस तारीख से शुरू हुआ, दिस इज़ नॉट क्लियर, सो वी विल यूज़ 4। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, काफ़ी लंबा इंट्रोडक्शन था, लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी था। जब आप एप्लीकेशन, लेटर वगैरह बनाएंगे तो वहाँ ये चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी, क्योंकि जब आप ऑफिस वर्क करेंगे आपके पास फ़ाइल होगी, डेट वगैरह, उस पर ड्यूरेशन होगा, तो हमें वो मिस्टेक्स ख़त्म करनी है। नाउ फार्मूला, सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट, देन हैव, हैज़, बीन, यानी हैव बीन लगाएंगे या हैज़ बीन लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर का जिक्र करेंगे, इन द एंड टाइम। हैव और हैव्स के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का लेसन था कि हैव कहाँ लगेगा और हैज़ कहाँ लगेगा, तो उसी चीज़ को हमने फॉलो करना है। नाउ नेगेटिव, अगर नेगेटिव जुमला हो तो एवरीथिंग इज़ सेम, सिर्फ हैव और हैज़ के बाद हमने नॉट लगाना है। हैव नॉट बीन या हैज़ नॉट बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम। और अगर आपको याद हो, सवाल बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएंगे। ये हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में सब्जेक्ट, बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम, क्वेश्चन मार्क। नाउ सम एग्जांपल्स। मैं 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ। क्या आपके जहन में आ रहा है कि यहाँ पे हमने क्या लगाना है? 2 महीने से, महीने का नाम है? नहीं है, बस सिर्फ इतना बता रहे हैं कि 2 महीनों से, नॉट कन्फर्म। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 4। I have been learning English for 2 months। अब यहाँ लिखा हुआ है कि मैं जुलाई से इंग्लिश सीख रहा हूँ। अब फ़र्क देखें, वहाँ 2 महीने कोई नाम नहीं, और यहाँ जुलाई का जिक्र हो रहा है। तो जुलाई एक महीने का नाम आ चुका है, बात कंफर्म हो गई है। तो जब बात कंफर्म हो, क्या लगाएंगे? सिंस। I have been learning English since July। वन मोर एग्जाम्पल, वो 2016 से नौकरी कर रहा है। अब 2016 एक साल है, कंफर्म है, बात समझ आ रही है कि जी 2016 से, तो सिंस लगाएंगे। ही हैज़ बीन डूइंग जॉब सिंस 2016। अब यहाँ लिखा हुआ है कि 5 मिनट से बारिश हो रही है। क्या आप समझ सकते हैं कि कौन से 5 मिनट? 4:05, 5:05, 10:05? नहीं, क्लियर नहीं है, बस इतना बताया गया है कि 5 मिनट, तो हम 4 लगाएंगे। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 5 मिनट्स। तो यहाँ पर हमने 4 का इस्तेमाल किया, क्योंकि 5 मिनट नॉट कन्फर्म के कहाँ गए। तो ये था हमारा आज का लेसन, जो कि काफ़ी डिटेल में था। कुछ उसमें पॉइंट्स भी ऐसे थे जो हमें समझने थे, जो शायद स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में हम समझ ना सके या हमने फोकस नहीं किया, लेकिन अब वो गलती हमने रिमूव करनी है। आई होप कि आज का लेसन, जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, आप अच्छी तरह समझे होंगे। मेरी पूरी कोशिश थी कि आपके जहन में मैं ये बात बिठा दूँ कि कहाँ हमने सिंस यूज़ करना है, कहाँ हमने 4 यूज़ करना है। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और जितनी हमारी लेटेस्ट वीडियोस आ रही हैं ताकि वो आप तक पहुंच सके। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मज़ीद मालूमात ग्रामर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।